नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो रात के बज रहे हैं 8:30। यहाँ पे मैंने भुजिया चढ़ाया हुआ था, दिन की भी सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने बस ऐसे आलू फ्राई कर दिया है जिसको जो खाना है। मेरे हस्बैंड को ना वो फ्रेंच फ्राई की तरह आलू फ्राई करके दे दो तो बहुत खुश हो जाते हैं। और अभी तो सबके घर में ही आम है, आम आम आम। तो उतना मीठा के लिए अब सोचना नहीं पड़ता है। पहले तो या तो हलवा बनाओ या तो फिर कुछ मिठाई आती थी घर पे। तो अभी तो सिर्फ आम ही चल रहा है क्योंकि आम का सीज़न है। आम नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो खैर यहाँ पे मैं समेट समेट भी रही हूँ साथ में, और रात में ही किचन क्लीन कर लेती हूँ मैं। ऐसा करने से घर में बरकत आती है। ऐसे भी घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन कुछ आदतें होती है ना जो सही होती है। रात को ये सब कर लो तो आधा सर दर्द भी ख़त्म हो जाता है, और सुबह जब ना किचन खोलो ना तो सब कुछ समेटा हुआ देख के ना दिल किडनी फेफड़ा को जो सुकून मिलता है, आय हाय मत पूछो। ऐसा लगता है चलो आधा काम तो हो ही गया है। तो सुबह में बस ज़्यादा काम होता नहीं, बस झाड़ू करो पोछा करो बस हो गया। बर्तन वर्तन जो रात को ही धुल जाते हैं। किचन का गैस स्टोव तो रोज़ मैं पोंछ देती हूँ, और पोंछ करके सब कुछ करके उसके बाद ही मैं सोने जाती हूँ। मम्मी खाना वाना खा करके, मम्मी का है ना सवेरे सो जाती है। और आजकल तो पता नहीं न्यूज़ में इतनी बेहाल है, अगर खाना भी खा लिया तो मस्त नेट में घुस करके वो टीवी देखती रहती है। रोटी बन गया था तो रोटी को मैंने थोड़ा देर सूप में फैला दिया था। हम लोग उसको सूप बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और ये आम ले आए थे, मेरे को बोले थे पानी में डुबो देना, और मैं इसको ना पानी में डुबा के भी मार रही हूँ सॉरी, डुबा रही हूँ। पूरा गले तक पानी भर दूँगी, क्योंकि इसमें जो होता है ना गर्मी आम जो होता है ना, पता नहीं कुछ मिलाते हैं वो लोग पकने के लिए, जिससे आम को जब खाओ ना अगर नहीं पानी में डुबा के रखो तो बहुत गर्म गर्म सा लगता है। तो और इससे क्या होता है मुंह में घाव भी निकल आते हैं खाओगे तो, और शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ना इसको ना जब भी खाना होता है ना तो 1-2 घंटे पहले पानी में डुबो के रख दो ना, तो इसकी जो भी गर्माहट जो भी होती है ना, पता नहीं जो भी हो, मुझे नहीं पता क्या मिलाते हैं इसमें ताकि ये पक जाए, तो वो सारा निकल जाता है। तो मुझे ना सडनली याद आया मैं तो नहीं डुबाया था, तो फिर मैंने इसको जल्दी से पूरा ही डुबा दिया है और धो करके अब दे रही हूँ। गलती हो गई मेरे से, पहले डुबो के रखना था तो मैंने रखा नहीं था। क्या है ना कभी कभी भूल जाते हो यार, दिमाग से ऐसे उतरा कि क्या ही बोलूँ। तो अभी इधर भुजिया चढ़ रहा है, खाना मैंने उनको दे दिया हुआ है क्योंकि वो सब्ज़ी खाए थे, बोले नहीं खाऊंगा मैं भी आलू का भुजिया वुजिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा काम था बनाना, मैंने बना दिया, जिसको वो पसंद है वो ये खा लेगा। और आम काट करके दे रही हूँ, और वो भी छील करके काट के दो तभी खाएंगे। तो मैं रात के समय जब भी किचन आती हूँ ना, एक बार ही सारा कुछ सल्टा निपटा के तभी जाती हूँ। बार बार कौन आएगा, एक बार खाना बना के जाओ, फिर जब ये लोग मांगेंगे खाना तब खाना दो, उसका किचन क्लीन करो। तो मैं एक बार में खाना वाना खिला के खा के किचन क्लीन करके उसके बाद चेक करना होता है। भाई हम मिडिल क्लास से हैं, पुराने कपड़े हो जाते हैं उसका पोछा बन जाता है। अगर कोई डिब्बा में कुछ आ गया तो फिर उसमें सामानें रख देते हैं। तो और रात को चेक करना पड़ता है गैस रेगुलेटर बंद है कि नहीं। वो तो हर घर में देखना चाहिए। आजकल जो इतना कांड हो रहा है ना भाई साहब, रेगुलेटर तो बंद ही कर देना चाहिए। और इस बार का जो गैस सिलेंडर है मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो कभी कोई डर भी लगता है कहीं पेपर में छप ना जाए। गैस लीक होने की वजह से एक महिला की मौत, उड़ी बाबा इसीलिए मैं उसको खाना बनाने के साथ साथ बंद कर देती हूँ। और इस बार हॉकर वाले भैया आएंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगी ऐसा क्या दे के चले गए थे, जो आधा से अधिक मेरा तो सिलेंडर ऐसे ही खाली हो गया बिना यूज़ किए हुए ही। तो इस बार आएंगे तो पूछूंगी, पहली बार ऐसा सिलेंडर आया जिसको ऑन करने पे मेरे को बहुत डर लगता है। मतलब आजू बाजू सब जगह स्मेल इसकी फैल जाती है। पाइप भी सही है, उसका रेगुलेटर भी नया है, फिर भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या स्यापा है। लगता है मम्मी ने चेक करके नहीं लिया था। मैं तो बोलती हूँ प्रॉपर चेक करके दीजिए ताकि कोई कांड ना हो जाए। वो भी बहुत हंसते हैं, और नया नया सिलेंडर मांगती हूँ, पचका पुचका देते हैं। ये क्या टूटा भंगा अस्ट्रावक ला के दे दिए। मतलब ओ भाई तुम लोग को सिलेंडर भी देख के लेना, आप लोग को भी। मैंने कहा हाँ साफ़ सुथरा दो भाई, किचन में अगर बाजू में खड़ा रहे सिलेंडर तो देखने में अच्छा लगे। वो बहुत हंसते हैं। सबको खाना पीना देने का था। हमारे मम्मी आ गए थे खाना खाने के लिए, और मेरी मैया की गैया नीचे बैठी है, अब मैं बैठू, मचिया बोलते हैं हम लोग, छोटा सा टूल होता है ना उस पर। और मेरी मम्मा देखो ना क्या किया सबको आम काट के दी हूँ, और मम्मा पूरा आम उठा के लेके चले गई। मेरी मैया गई है, हमको क्या बोलते हैं ऐसे खाओ ना, बोले हाँ ऐसे ही खाओ ना।
और खाने के साथ साथ मुझे पानी प्यास लगी, बहुत गर्मी हो रखी है ना, तो खाना से देखना मन करता है भर भर के सिर्फ पानी पी लूँ। खाना पीना होने का यहाँ बर्तन जमा कर लूँ मलने के लिए। उसका ये कचड़ा का प्लास्टिक है जिसको मुझे सब कचड़ा फील करना है। उसका सब भैया आते हैं, कचड़ा वाले भैया, कचरा निकालो, तो बस उन्हीं को दे देना। इसलिए मैं प्लास्टिक जो भी सामान आता है ना प्लास्टिक रख लेती हूँ। प्लास्टिक का मेरे को यही काम पड़ता है। जितना भी भसड़ा सब इसे भरूँगी। आम की गुठलियाँ, आम के छिलके, क्योंकि स्मेल करते हैं सड़ने के बाद भी। और आम की गुठलियाँ फेंक दो तो ना पेड़ लग जाते हैं, फिर पेड़ को उखाड़ के फेंकने में बहुत मुँह लगता है यार, सच बताती हूँ। ऐसे तो आम की गुठलियाँ का भी ना वो बनता है, आम कूट करके बनता है, उतना कौन करेगा, कौन खाएगा, नहीं खाएगा, छोड़ो हटाओ। और गांव सब में ना, मेरे नानी घर सब में तो आम की गुठलियाँ को सुखा देते थे, वो ना जलावन का बहुत अच्छा मतलब यूज़ करते थे उससे। तो हाँ, भारतीय महिलाएं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाई रहती है। सबको पैक पुक कर दिया है, क्योंकि गलती से भी छिलका अगर रूम में रह गया ना तो चूहा जो है ना पूरा रूम इसको फैला देगा। कुछ डिब्बे के पीछे, कुछ रैक पे, कुछ पलंग के नीचे, कुछ मिस्केट के पीछे। इसीलिए सबको बाहर रात में मुझे कर देना पड़ता है। और ये प्लास्टिक को मैंने उधर सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया, फेंका है, रखा नहीं है, बट फेंक ही दिया है। सोचो तो रख ही दिया है, परफेक्ट जगह पर पहुँच गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं गैस पोंछ रही हूँ, क्योंकि अगर घर में बरकत लाना है ना तो ये सब काम निपटा के सो। एक तो घर में बरकत ऐसे आएंगी, और दूसरा क्या है कि आपका सर दर्द जो होगा ना बहन, सुबह सुबह जब गेट खोलोगे और देखोगे किचन पूरा क्लीन हो रखा है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा किचन क्लीन नहीं रहता है। चूहे क्या करते हैं, ऊपर से बर्तन गिरा देंगे, डब्बे को नीचे फेंक देंगे, इसलिए ऐसा जगह मैं रखती हूँ कि कुछ गिरा ही नहीं सके। तो मन खुश हो जाता है अगर सुबह सुबह सब कुछ साफ़ सुथरा मिले। तो सुबह में काम भी कम होता है, बस झाड़ू करो, पोछा करो, हो गया। हाँ, लेकिन गैस स्टोव के ऊपर फिर भी एक बार हाथ मारना पड़ता है, मतलब पोंछना पड़ता है, क्योंकि फिर भी वो बासी का बासी ही रहता है, क्योंकि वो तो रात को पोछा है ना। तो बहुत नियम है, ज़िंदगी गुजर जाएगा सीखने में, कुछ रूल कानून नियम, लेकिन सब कुछ अधूरा अधूरा रहता है ना। कहता है इंसान कितना भी पढ़ लिख लेना, कुछ कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको पता नहीं होता है। तो ये सब जो है ना कोई सिखाता नहीं, देख के सीखते हैं। तो और वहाँ पे तवा रख रख के देख लो सीमेंट कैसा मतलब झड़ सा गया है। गरम तवा है ना, उसे खड़ा करके रख देते हैं ना, उससे वैसा हुआ है। तो मम्मी को बोला आप खड़ा करके मत रखना, देखो दीवार में फोका हो गया। मम्मी बोलती है फोका हुआ है। मैंने कहा दीवार में फोका हो गया, बबल्स निकल आए हैं, गरम तवा सटा सटा करके, देखो जहाँ रखते वहीं पर हुआ है। खैर कोई बात नहीं, चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट जरूर करना। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो। याद से लाइक कर देना, पहले कमेंट जरूर करना कैसा लगा नहीं लगा। और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लगा आज भी मेरा ब्लॉग नहीं जा पाएगा। अब देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है। तो 3-4 बार भींगा के ला करके, जब तक गैस में अपना गैस स्टोव अपना शक्ल ना दिखे ना, तब तक मैं रगड़ा मारती रहती हूँ। और एक दिन कभी ना कभी मतलब होता है ना, संडे के दिन कभी मन हुआ तो इसको नीचे उतार के मस्त इसमें साबुन लगा के, फेस वॉश लगा के मैं इसको चमका देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पलंग पे बैठ कर के आम कतरा था ना, पानी पुनी गिरा हुआ था, तो वो भी पोंछ दिया। तो सारा काम रात का मेरा हो गया, लेकिन गैस कलेक्टर बंद करना होगा। उसके बाद बाहर मेन गेट में ना वो ताला मारने का ड्यूटी मेरा ही है, कि भाई तो अपने रूम में खा पी के सेट, मम्मा भी अपने रूम में सेट, वो मुझे ही देखना पड़ता है लॉक किया कि नहीं। हाँ, कभी कभार अगर मैंने छोड़ दिया तो घर के भी अन्य सदस्य हैं ना, वो लॉक कर देते हैं। तो रात में भी खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं हम लोग को। ऐसा नहीं खाना बनाया बस काम निपटा लिया, उसके बाद झाड़ू कचरा अंदर बाहर जो भी करो। देखो ऐसा कुछ नहीं कि झाड़ू कचरा बाहर नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए रूम, बस हो गया। दूध गर्म करके फिर ठंडा करके उसको रखा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।